जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में हम सब समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ते ही हैं। अब समरूप त्रिभुज में आप लोग सीखेंगे कि दो त्रिभुजों को समरूप कैसे सिद्ध किया जाता है, दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के नियम क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नियम है दो त्रिभुजों के समरूप होने का नियम, अथवा दो त्रिभुजों के समरूप होने का प्रतिबंध, अथवा दो त्रिभुजों के समरूपता की शर्तें, अथवा दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां आपको दिया गया है। यह जानते हैं। देखिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज दी गई है, इसको ध्यान देंगे। देखिए, दो त्रिभुजों के समरूप होने का नियम। दो त्रिभुज देखिए आपके समरूप कब होते हैं, इनके नियम के बारे में सीखेंगे। दो त्रिभुजों के समरूप होने का प्रतिबंध है, तो दो त्रिभुज आपके कब समरूप होते हैं, उनके क्या प्रतिबंध होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। दो त्रिभुजों की समरूपता की शर्तें, तो दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें क्या होती हैं, इनके बारे में आप सीखेंगे। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, तो दो त्रिभुजों के समरूप सिद्ध करने के लिए कसौटियां क्या होती हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या होती है, उनके लिए नियम क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह जानते हैं कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते हैं कि जो त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें जितने भी आपको सवाल मिलेंगे, अधिकांश सवाल आपके इन्हीं नियमों पर आपके सिद्ध हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। यह जो नियम देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल शानदार तरीके से आप याद रखेंगे, बिल्कुल इनको आप मौखिक याद कर डालेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यह जान लीजिए, आपको समरूप त्रिभुज के जितने भी सवाल दिए जाएंगे, उन सवालों को हल करने के लिए सबसे ज्यादा इन नियमों का प्रयोग होगा। तो इनके बारे में सीखेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो यह नियम आपका देखिए जो है कि दो त्रिभुजों को आप समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, दो त्रिभुजों को समरूप आप कब सिद्ध कर पाएंगे, दो त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे, इसके बारे में आप सीखेंगे। यह नियम आपको दिया गया है। यह नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बता दे, त्रिभुज संबंधी जितने भी आपको सवाल दिए गए हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके समरूप त्रिभुज के दिए गए हैं। तो इसलिए समरूप त्रिभुज के बारे में आप सीखेंगे कि दो त्रिभुज आपके समरूप कब होते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया कि दो त्रिभुजों के समरूप होने का नियम, मतलब दो त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे, इसके लिए नियम क्या होता है। फिर देखिए दिया कि दो त्रिभुजों के समरूप होने का प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध का मतलब जानते कि होता है नियम। तो जो प्रतिबंध आपका होता है, प्रतिबंध को हम व्यवहारिक भाषा में नियम कह सकते हैं, कि मतलब दो त्रिभुजों के समरूप होने का जो बंधन होता है, बंधन का मतलब जानते हैं कि जिनके द्वारा दो त्रिभुज आपके समरूप हो सकते हैं, वो आपका प्रतिबंध होता है। दो त्रिभुजों के समरूपता की शर्तें, कि दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें क्या होती हैं, मतलब किन शर्तों के वजह से या किन शर्तों के कारण या किन शर्तों से आपका दो त्रिभुज समरूप होता है, इनके बारे में सीखेंगे। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, तो कसौटियां का मतलब यहाँ पर नियम से तात्पर्य है कि दो त्रिभुज आपके समरूप कब होते हैं, तो इसके नियम के बारे में सीखेंगे। ये जितनी भी हेडिंग आपको दी गई है, इन सबका मतलब एक है, इनका नाम केवल अनेक है। तो इनमें आपसे कोई भी चीज पूछा जाएगा तो आप एक ही सबका आंसर देंगे, वह आंसर आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए, समझिएगा, और इनको आप मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल मुंहजुबानी या मौखिक याद करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह ऐसा नियम आपका है कि इस नियम से आप ज्यादा से ज्यादा सवाल को बहुत ही आसानी से
से आप हल कर सकते हैं, इसलिए इन नियमों को आसानी से आप याद कर डालिएगा। तो चलते हैं एक एक नियम के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, इसके बाद इनको आप याद रखेंगे। अगर यही आपका लेक्चर तैयार हो गया और यही आपके नियम तैयार हो गए, मान के चलिएगा कि समरूप त्रिभुज में आपको सवाल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यह हमारी गारंटी है। आप इनको अच्छी तरीके से समझे और पूरा वीडियो को देखें और इनको याद रखने का प्रयास करें। इसके बाद देखिएगा सब सवाल आप बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल मस्ती में लगाएंगे, आपको मजा आ जाएगा सवाल लगाने में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर आपको दिया गया क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो आपको शब्द दिया गया है, क्राइटेरिया की हिंदी देखी होती है कसौटियां या मापदंड या मानदंड। आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों को समरूप अगर सिद्ध करना है तो उसके लिए जानते हैं कि मानक क्या होता है, उसके लिए मापन क्या होना चाहिए, उसके लिए जानते हैं कि नियम क्या होना चाहिए, उसी को जानते हैं कि अंग्रेजी में क्राइटेरिया कहते हैं। तो क्राइटेरिया का मतलब जानते हैं कि हिंदी में होता कसौटियां, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मापदंड होता है या मानदंड होता है। मतलब किस मानक के अंतर्गत, किस पैमाने के अंतर्गत आपके दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, या किस सीमा के अंतर्गत या किस नियम के अंतर्गत आपके दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं। हिंदी में कसौटियां या मापदंड या मानदंड कहते हैं। मतलब किन नियमों के द्वारा या किनके द्वारा आपके जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं। हिंदी में कसौटियां कहते हैं। तो हम इसको अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो क्राइटेरिया जो आपका कसौटियां होता है, इसका मतलब नियम होता है। तो दो त्रिभुजों को आप समरूप सिद्ध करेंगे तो दो त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे, इन्हीं के नियमों को हम क्या कहते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं, कसौटियां कहते हैं। चलते हैं आगे, देखिए बात करते हैं। दो त्रिभुजों के समरूप होने के नियमों को, दो त्रिभुजों के समरूप होने के नियमों को समरूपता की कसौटियां कहते हैं। तो दो त्रिभुजों के समरूप होने के नियमों को, तो मतलब दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो उनके जो नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं कि समरूपता की कसौटियां कहते हैं। क्योंकि देखिए कसौटियां आपका गणित भाषा का शब्द है, इसको हम व्यवहारिक में अगर बात करें तो कटौतियां का मतलब, कसौटियां का मतलब आप जानते हैं कि नियम होता है। तो यहाँ पर दिया गया कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के नियमों को समरूपता की कसौटियां कहते हैं। मतलब दो त्रिभुज आपके समरूप कब होंगे, तो उन्हीं समरूप होने के जो नियम होते हैं, उन्हीं को हम दो त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियां कहते हैं। इसको ध्यान देंगे। तो परिभाषा क्या बताई गई कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के नियमों को समरूपता की कसौटियां कहते हैं। मतलब दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, इसका जो नियम होता है उसी को हम समरूपता की कसौटियां कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो देखेंगे, यहां पर देखिए दिया है कि दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के कुल 4 नियम होते हैं। दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के कुल कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। तो अगर आपको देखिए दो समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है तो दो समरूप त्रिभुजों को सिद्ध करने के कुल 4 नियम होते हैं। देखिए पहला नियम आपका होता है कोण 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 समरूपता का नियम। कोण 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 समरूपता का नियम इंग्लिश में कहते हैं ए सिमिलरिटी। ए फॉर यहाँ पर देखिए एंगल होता है, एंगल का मतलब जानते हैं कि यहाँ पर कोण होता है। तो तीनों आपका देखिए एंगल हो जाएगा, इसका भी मतलब वही, तीनों का अक्षर का मतलब यही होगा। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में कहेंगे कोण 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 समरूपता, अंग्रेजी में कहेंगे एंगल 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 सिमिलरिटी, या शॉर्टकट में कहेंगे ए सिमिलरिटी। इसको याद रखेंगे, यह पहला नियम होता है।
दूसरा नियम होता है कि कोण कोण समरूपता, अंग्रेजी में कहेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी। मतलब आपका देखिए हो जाएगा एफ आर, यहाँ पर एंगल होता है तो एंगल एंगल सिमिलरिटी मतलब ए ए सिमिलरिटी। तीसरा नियम देखिए आपका होता है भुजा 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 समरूपता आपका होता है, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं साइड 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 सिमिलरिटी रूल। तो यहाँ पर यस का मतलब आप जानते हैं कि साइड होता है, तो तीनों अक्षर का मतलब यहाँ पर है साइड होगा। तो यह देखिए आपका हो जाएगा साइड 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 सिमिलरिटी रूल आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो चौथा नियम आपका होता है भुजा कोण भुजा समरूपता होता है, इसे अंग्रेजी में देखिए कहते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार नियम आपके निकल के आए हैं। तो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के कुल चार नियम होते हैं। नंबर एक कोण 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 समरूपता, इंग्लिश में कहते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी, शॉर्टकट में कहते हैं ए सिमिलरिटी। दूसरा देखिए होता है कोण कोण समरूपता, अंग्रेजी में कहते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी, शॉर्टकट में कहते हैं ए सिमिलरिटी। तीसरा देखिए होता भुजा 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 समरूपता, इंग्लिश में कहते हैं साइड 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 सिमिलरिटी, शॉर्टकट में कहते हैं यस सिमिलरिटी। और देखिए चौथा होता आपका भुजा कोण भुजा समरूपता, अंग्रेजी में कहते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी या यस सिमिलरिटी कहा जाता शॉर्टकट में। ये चार नियम होते हैं, ये चार नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर ले कि इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही चार नियम आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चार नियम आपके ऐसे हैं इनसे आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल कर लेंगे। तो जितनी भी आपको प्रश्नावली में सवाल दिए गए हैं उसमें आपके अधिकांश सवाल ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके इन्हीं चार नियमों से हल होने वाले हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप ध्यान देंगे। एक प्रकार से समझ लीजिए कि समरूप त्रिभुज की यह है जान है। तो समरूप त्रिभुज की जानते कि यह जान है, इस जान को आपको बरकरार रखना है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करिए। इसके बाद हम एक एक नियमों के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। क्यों? क्योंकि यही इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, इसके बाद तब आगे आपको समझाते हैं। तो चलते हैं। इसके बाद आगे देखिए आपको नियम दिया गया है। पहला नियम देखिए हम सीखेंगे अच्छी तरीके से। पहला नियम देखिए क्या दिया गया है, इसको ध्यान से समझेंगे। यह पहला नियम है। पहला नियम देखिए आपको दिया गया है कि कोण 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 समरूपता। पहला नियम दिया गया कोण 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 समरूपता अथवा कोण 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 समरूपता कसौटी आपको दिया गया है। तो पहला नियम जानते कि आपका होता है कोण 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 समरूपता अथवा कोण 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 समरूपता कसौटियां होती हैं, मतलब कोण 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 समरूपता नियम होता है। तो यहाँ पर कसौटियां का मतलब नियम होता है, तो कसौटी का तात्पर्य यहाँ पर नियम से होता है। तो देखिए पहला नियम क्या होता है कि कोण 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 समरूपता अथवा कोण 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 समरूपता कसौटी होती है। अब इसके बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से यह क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर होते हैं, यदि दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे कोण 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 समरूपता कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नियम
कि यदि दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर होते हैं, अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, अगर उन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर होंगे, तो संगत कोण आप जानते हैं कि कैसे आप पता करेंगे, ये आपको पीछे के लेक्चर में बता दिए गए हैं, वहां से देख के आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो नियम क्या निकला कि यदि दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे कोण 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 समरूपता कहते हैं। तो अगर देखें दो त्रिभुजों में अगर सभी संगत कोण आपके बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, इसे कोण 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 समरूपता का नियम हम कहते हैं। तो देखिए पहला नियम आप सीखे कि कोण 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 समरूपता का नियम यह क्या है कि अगर दो त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो वह दोनों त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, इसे कोण 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 समरूपता का नियम कहते हैं। इसको ध्यान देंगे, इसको देखिए आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे, इसको देखिए दूसरी भाषा में लिखे हैं थोड़ा सा कि इसको हम या क्या कह सकते, देखिए यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे कोण 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 समरूपता कहते हैं। तो यहाँ पर नियम आपको ये बताया गया कि यदि दो त्रिभुजों में आपके सभी संगत कोण बराबर हो, तो जब दो त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर होंगे तो जो आपकी भुजाएं होंगे उन भुजाओं का अनुपात जानते हैं कि बराबर होगा। तो अनुपात बराबर होने का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, समानुपाती का मतलब समान अनुपात में होगा, बराबर अनुपात में होगा, तो वह दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप नियम क्या सीखे कोण कोण समरूपता में, तो आप सीखे कि यदि आपका एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे। या हम कहते हैं कि जब दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, इसे कोण 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 समरूपता का नियम कहते हैं। तो जब आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह जानते कि आपका नियम रहा, यह पहला नियम रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम रहा। अब इसे देखिए आगे अगर हम बात करें चित्र के माध्यम से, यहाँ पर देखिए यह एक चित्र आपको दिया गया है, देखिए त्रिभुज ABC, यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज आपको दिया गया PQR। तो यहाँ पर देखिए आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज आपको दिया है ABC और दूसरा त्रिभुज आपको दिया गया PQR। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो जो त्रिभुज आपको ABC दिया है और जो त्रिभुज आपको PQR दिया है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यदि जो कोण A है, कोण A बराबर कोण P हो जाए, जो कोण A है यह कोण P के बराबर हो जाए, कोण A बराबर कोण P, और जो कोण B दिया यह कोण Q के बराबर हो जाए, कोण B बराबर कोण Q, और देखिए कोण C बराबर कोण R हो जाए, तो कोण C बराबर कोण R है, तो कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। तो अगर आपको देखिए दो त्रिभुज आपको दिए रहे, अगर इन दोनों त्रिभुजों में सभी संगत कोण आपके बराबर हो जाए, यदि दो त्रिभुजों में सभी संगत कोण आपस में बराबर हो जाएं, तो कोण 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 समरूपता से यह दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आप नियम क्या सीखे कि जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो, तो यहाँ पर कोण A के संगत कोण P है,
कोण ए बराबर कोण पी मान लेते हैं। कोण बी के संगत कोण क्यू है, मान लेते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। कोण सी के संगत कोण आर है, मान लेते हैं कि कोण सी बराबर कोण आर है। मतलब इस त्रिभुज का जो तीनों कोण है वह दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर है। यही देखिए लिखे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण ए बराबर कोण पी तो कोण ए के संगत कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर है तो जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा। यह आप पहला नियम सीखे तो पहले नियम में आपको बताया क्या गया कि जब दो त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप होते हैं। इसे कोण 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 समरूपता का नियम कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नियम है। इस नियम से आपका देखिए बहुत सवाल हल होगा। तो जब आपको केवल कोण दिया रहेगा, दो त्रिभुजों में जब केवल आपको कोण दिया रहेगा और उनको आपको समरूप त्रिभुज सिद्ध करना रहेगा तो आप इस नियम का प्रयोग करेंगे। यह नियम देखिए कब लगेगा, जब आपको दो त्रिभुज आपको दिए रहें, उन दोनों त्रिभुजों में आपके सभी कोण दिए रहें अर्थात केवल कोण आपको दिया रहे तो आप उसमें दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए इस नियम का प्रयोग करेंगे और इस नियम का प्रयोग करके आप दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लेंगे। तो यह देखिए नियम जो आपको बताया गया कि दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने का नियम है, यह कब लगेगा, जब केवल आपको कोण दिया रहेगा तब लगेगा। तो जब आपको दो त्रिभुज दिए रहे उनमें केवल आपको कोण दिए रहे तीनों, तब आप यह नियम लगाएंगे तो कोण 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 समरूपता से तो त्रिभुज को आप क्या सिद्ध कर लेंगे, समरूप सिद्ध कर लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए आगे अगर चलते हैं, आगे देखिए आपको दूसरा नियम दिया है। अब यहां पर देखिए दूसरे नियम पर बात करेंगे। यह दूसरा नियम आपको दिया गया है, यहां पर दूसरे नियम की बात करेंगे तो दूसरा नियम देखिए आपको दिया गया कि कोण कोण समरूपता अथवा कोण कोण समरूपता कसौटियां। अब की बार देखिए आपको केवल दो कोण की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझेंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे कोण कोण समरूपता कहते हैं। ध्यान से देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, अगर एक त्रिभुज आपको जो दिया रहेगा अगर उसके दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर होते हैं तो दूसरे त्रिभुज के देखिए संगत दो कोणों के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तब दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे, इसे कोण कोण समरूपता कहते हैं। तो इसको अगर हम अपने भाषा में कहें कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, इसे कोण कोण समरूपता का नियम कहते हैं। ये भी देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इस नियम को याद रखेंगे। इसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है जब आपको दो त्रिभुजों में केवल दो कोण आपको दिए रहे तब इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। इसको देखिए नोट, कोण कोण समरूपता को उप प्रमेय भी कहा जाता है। इसको हम उप प्रमेय भी कहते हैं, इसको ध्यान देंगे। तो देखिए उप प्रमेय का मतलब होता है यह एक छोटी प्रमेय होती है।
अतः इसे कोण कोण उप प्रमेय कहा जाता है। तो यह जानते हैं कि कोण कोण उप प्रमेय है। तो ध्यान देंगे कि जो कोण कोण समरूपता कसौटी का नियम है, या जो कोण कोण समरूपता कसौटी है, या जो कोण कोण समरूपता का नियम है, इसे देखिए हम क्या कहते हैं, उप प्रमेय भी कहते हैं। तो अतः इसे कोण कोण उप प्रमेय कहा जाता है। तो अगर कोण कोण उप प्रमेय आपसे लिखने के लिए आए या कोण कोण उप प्रमेय आपसे पूछे, तो आप जानते हैं कि जो नियम अभी बताए हैं उसका प्रयोग करेंगे। थोड़ा हम आपको हिंदी शब्द पर आ जाते हैं, कुछ चीजों को आपको बता देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ध्यान देंगे, देखिए एक चीज आपका देखिए मिलता है उप प्रमेय। अगर हम बात करें उप प्रमेय की, तो इसमें ध्यान देंगे आप लोग, देखिए उप जो शब्द होता है उप, तो यहाँ पर देखिए उप का मतलब छोटा होता है। तो उप प्रमेय का मतलब आप जानते हैं कि छोटे प्रमेय होगी, छोटे प्रमेय, छोटे प्रमेय। ऐसे देखिए आपका जानते हैं कि आपका उप का मतलब जानते हैं कि छोटा होता है। उप का मतलब क्या होता है, छोटा। तो उप का मतलब छोटा होता है। तो इसी प्रकार से उप प्रमेय है, तो उप प्रमेय का मतलब छोटे प्रमेय। अगर देखिए और बात करें, ऐसे देखिए आपका उपवन होता है। उपवन का मतलब होता है कि छोटा वन होता है, छोटा वन होता है। इसी प्रकार से देखिए आपका होता है उपग्रह, उपग्रह होता है। उपग्रह का मतलब जानते हैं कि होता आपका छोटा ग्रह, छोटा ग्रह होता है। छोटा ग्रह। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे उप प्रमेय, उप प्रमेय का मतलब छोटी प्रमेय। उपवन, उपवन का मतलब छोटा वन। उपग्रह, उपग्रह का मतलब जानते हैं कि छोटा ग्रह। आप जैसे देखिए आपका उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी का मतलब छोटा जिलाधिकारी, छोटा जिलाधिकारी, छोटा जिलाधिकारी। तो यहाँ पर जानते हैं कि देखिए उप शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उप। तो आप जानते हैं कि उप जिलाधिकारी। इसके बाद देखिए ऐसे और शब्द बना देंगे, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक। तो उप निरीक्षक का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा निरीक्षक, मतलब छोटी जांच करने वाला, माने जांच करने वाला जो छोटा अधिकारी होता है, उप निरीक्षक माने छोटा निरीक्षक। तो ऐसे देखिए आपका जानते हैं कि जहां पर भी आपका उप लग जाए तो उप का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर उप लग गया, और जानते हैं कि उप जो आपका आगे लगता है यह उपसर्ग होता है। यह जानते हैं कि आपका उपसर्ग है, और उप जानते हैं कि जो आपको उपसर्ग है इसका मतलब क्या होता है कि छोटा होता है। तो इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा हिंदी के शब्दों को आप गणित में अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत कुछ चीजें अपने से बता सकते हैं। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गणित और विज्ञान में ऐसे शब्द आपको दिए जाते हैं कि उनका अर्थ और परिभाषा उसी शब्द में ही छिपा रहता है। अगर आपके हिंदी में शब्दों का ज्ञान अच्छा है तो आप गणित और विज्ञान में ज्यादातर आप परिभाषाएं और जानते हैं कि उनका अर्थ खुद बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उप प्रमेय आया, तो उप के बारे में बता दिए कि उप जो आपका देखिए होता उपसर्ग होता है, जिसे अंग्रेजी में जानते हैं कि प्रीफिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो उप का मतलब जानते हैं कि उप जो होता है यह एक उपसर्ग होता है, तो इसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, जो जानते हैं कि किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। तो ये उप का मतलब क्या होता है, छोटा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के स्वरूप अगर देखेंगे तो उप प्रमेय का मतलब होती है छोटी प्रमेय, छोटी प्रमेय। उपवन का मतलब होता है छोटा वन। उपग्रह का मतलब होता है छोटा ग्रह। उप जिलाधिकारी का मतलब होता है छोटा जिलाधिकारी।
उप निरीक्षक का मतलब होता है छोटा निरीक्षक। तो यहाँ पर देखिए जो उप आपका लग गया है, तो उप का मतलब जानते हैं कि छोटे से तात्पर्य होता है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज की बात करें तो जो बड़ी चीज होती है उसी का छोटा रूप भी होता है, छोटी चीज भी होती है। तो जो छोटा होता है उसी को हम गणित या विज्ञान की भाषा में उप शब्द का नाम देते हैं। तो जो उप होता है यह एक प्रकार का उपसर्ग होता है, प्रीफिक्स होता है, और इसका मतलब जानते हैं क्या होता है कि छोटा होता है। तो इसको ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी रही। तो थोड़ा सा आपको हिंदी का ज्ञान भी दे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर आगे हम बात करें तो इसको देखिए, इस नियम को चित्र के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह चित्र आपको दिया गया है, इस नियम को आप ध्यान से समझेंगे। तो यह देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, और यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज आपको PQR दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो त्रिभुज दिया गया है। यह जानते हैं कि एक छोटा त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर यह बड़ा त्रिभुज आपको दिया गया है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो जो त्रिभुज आपको देखिए ABC दिया गया है और यहाँ पर जो त्रिभुज आपको PQR दिया गया है, यदि कोण A बराबर कोण P, तो इसमें देखिए कोण A के संगत कोण P है। तो यदि कोण A बराबर कोण P और कोण B के संगत देखिए कोण Q है, तो कोण B बराबर कोण Q है, तो कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। तो अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, अगर इन दोनों त्रिभुजों में अगर आपके दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आप दूसरा नियम क्या सीखे कि कोण समरूपता का नियम सीखे। इसमें आपको बताया क्या गया कि अगर आपको दो त्रिभुज दिए जाएंगे, अगर उनमें दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो वह दोनों त्रिभुज आपके समरूप होते हैं। इसे हम कोण समरूपता का नियम कहते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रूल है, इसको आप नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेके। अगर केवल आपको दो कोण आपको दिए रहे, तो अगर दो त्रिभुज आपको दिया रहे, उसमें जानते हैं कि कोई दो संगत कोण आपस में अगर बराबर हो जाएंगे तब भी वह दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे। इसे हम कोण समरूपता का नियम कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगर आगे हम बात करेंगे, इसके बाद देखिए तीसरा नियम आपको दिया गया है। यह जानते हैं कि आपका तीसरा नियम है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखिए यह तीसरा नियम दिया है। तीसरा नियम क्या है कि भुजा 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 समरूपता अथवा भुजा 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 समरूपता की कसौटियां। तो भुजा 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 समरूपता या भुजा 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 समरूपता की कसौटियां, तो इसका मतलब जब आपको केवल भुजा दी रहेगी दो त्रिभुजों में, तब इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो यह देखिए नियम क्या होता है, इस नियम के बारे में सीखेंगे। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे भुजा 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। तो यदि दो त्रिभुजों में, यदि आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हों, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती का मतलब समान अनुपात में हो। समान अनुपात का मतलब संगत भुजाओं का जब अनुपात निकालेंगे तो वह अनुपात आपका बराबर होना चाहिए, उसी को गणित के भाषा में समानुपाती कहते हैं। तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, इसे भुजा 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 समरूपता का नियम कहते हैं या भुजा 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। तो इस नियम को आप याद रखेंगे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नियम क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे भुजा 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो अगर देखिए आपको दो त्रिभुजों में आपको केवल भुजाएं दी रहेंगे तो आप संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। इनको देखिए चित्र के माध्यम से अगर आपको समझना रहे तो पहले एक बार देखिए और लिखिए दूसरे भाषा में कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती, समानुपाती का अर्थात होता है एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे भुजा 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 समरूपता कहते हैं। यह नियम क्या, फिर से एक बार देखेंगे कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे भुजा 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 समरूपता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नियम है। तो नियम क्या बताए कि अगर देखिए दो त्रिभुज आपको दिए रहे, अगर दो त्रिभुजों में सभी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर रहे तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, इसे भुजा 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 समरूपता का नियम कहते हैं। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में बताना चाहें कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं का जो अनुपात होगा अगर यह बराबर हो जाए, अनुपात बराबर होने को हम कहते हैं समानुपाती। समानुपाती का मतलब समान अनुपात। तो जब आप भुजाओं का अनुपात निकालेंगे अगर इनके मान बराबर आएंगे तो इन्हीं को समानुपाती कहते हैं। तो अगर संगत भुजाओं का अनुपात जो बराबर होता है, अगर संगत भुजाएं आपकी समानुपाती होती हैं तो इसी को हम कहते हैं भुजा 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 समरूपता का नियम कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं। यह आप जानते हैं कि आपको सवाल लगाते समय बहुत ज्यादा काम देंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखेंगे इसे, तो अगर इसको देखिए हम चित्र के माध्यम से समझे तो यहाँ पर देखिए आपको दो चित्र दिया गया है। तो एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, दूसरा देखिए त्रिभुज आपको PQR दिया गया है। तो यह जानते हैं कि एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, दूसरा त्रिभुज देखिए आपको PQR दिया गया है। तो त्रिभुज ABC में AB के संगत देखिए भुजा आपको PQ दी गई है, जिसको देखिए एक लाइन से खींचे हैं। BC के संगत आप जानते QR दिया गया है, जिसको हम दो दो लाइन से खींचे हैं। यहाँ पर AC के संगत आपको PR दिया गया है, जिसको हम तीन तीन लाइन से खींचे हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि यह दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो जो त्रिभुज आपका ABC दिया है और जो त्रिभुज आपको PQR दिया गया है, इनमें देखिए जो AB भुजा है AB के संगत PQ है, तो इनका अनुपात निकालेंगे तो AB बटे PQ होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात AB बटे PQ हो गया। फिर इसमें देखिए हम भुजा लेते हैं BC, तो BC के संगत इसमें QR है, तो BC बटे आपको देखिए QR दिया गया है। और देखिए इसकी तीसरी भुजा हम ले लेते हैं AC, तो AC के संगत इसमें आपको PR दिया गया, तो AC बटे PR है। तो मतलब अगर एक त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं और दूसरे त्रिभुज की संगत जो तीनों भुजाएं हैं, अगर इनका अनुपात हम निकाले, अगर इनका अनुपात बराबर आ जाएगा तो भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR।
इसमें एक नाम देखिए बार बार आ रहा है, समानुपाती। तो समानुपाती के बारे में थोड़ा सीखेंगे। संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, तो समानुपाती के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। समानुपाती को देखिए तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द आपका निकल के आएगा, एक समान निकलेगा और दूसरा अनुपाती निकलेगा। तो इनको जब मिलाएंगे तो आप जानते हैं कि समान का मतलब होता है बराबर होता है, अनुपाती का मतलब होता है अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मिला देंगे, बराबर अनुपात आपका आना चाहिए। तो जो बराबर अनुपात होता है उसी को गणित के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पर जो समानुपाती शब्द आपका बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब आप समझेंगे तो समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपाती। तो समान का मतलब होता है बराबर, अनुपाती का मतलब होता है अनुपात। तो बराबर अनुपात को हम क्या कहते हैं, समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए आपको जो अनुपात आया है, यह अनुपात आपका बराबर आया है, इसलिए यह जो मान आपको दिया गया है यह जानते हैं कि समानुपाती का दिया गया है। तो नियम क्या सीखे कि जब आपको देखिए केवल दो त्रिभुजों की भुजाएं दी रहेंगे तो वहां पर भुजा 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 समरूपता का नियम लगेगा। यह नियम क्या होता है कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के अनुपात के समानुपाती माने अनुपात के बराबर हो जाए, या जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती होती हैं, मतलब यह जो अनुपात होता है यह बराबर होता है। तो जब यह अनुपात बराबर होगा तब यह जानते हैं कि समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अनुपात AB बटे PQ है और अनुपात जो BC बटे QR है, तो यहाँ पर जो अनुपात AC बटे PR है, यह तीनों अनुपात आपके बराबर दिए गए हैं। तो जब यह तीनों अनुपात बराबर हैं तो अनुपात बराबर होने को गणित में समानुपाती कहते हैं। इसलिए यहाँ पर संगत भुजाएं आपकी क्या है, समानुपाती हैं। तो भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा, इसलिए यह दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने का आप तीसरा नियम सीखे कि भुजा 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 समरूपता का नियम। तो जब आपको दो त्रिभुजों में केवल भुजाएं दी रहेंगे तो आप इस नियम का प्रयोग करेंगे। यह नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे, सवाल लगाते समय इस्तेमाल होगा। एक बार फिर से देखिए, रिपीट कर देते हैं। आप नियम सीखे कि भुजा 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 समरूपता का नियम। तो भुजा 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 समरूपता में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर होती है, तो मतलब तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है, मतलब संगत भुजाएं जो होती हैं समानुपाती होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भुजा 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 समरूपता का नियम कहते हैं। तो भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे, इसी को सीखे। जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिया गया है, इन दोनों त्रिभुजों में आप जानते हैं कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दिया गया है, मतलब संगत भुजाएं आपकी समानुपाती हैं। इसलिए भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा, मतलब दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे, इसको आप जाने। तो यहाँ पर समानुपाती के बारे में बताया गया। तो समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात, बराबर अनुपात। जब अनुपात आपको जो दिए रहेंगे, अगर वह अनुपात आपको बराबर दिए रहे, अगर अनुपात का मान बराबर होता है तो उसी को समानुपाती कहते हैं। इसको ध्यान देंगे कि यहाँ पर जैसे अनुपात आपको बराबर दिया गया है, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह जानते कि अनुपात आपके समानुपाती हो गए। यह इंपॉर्टेंट नियम है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, इनसे आपके सवाल लगेंगे। इसके बाद देखिए, इसके आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका चौथा नियम दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। यह लास्ट नियम आपका देखिए है, आपका नियम 4 है।
यह नियम देखिए क्या दिया है, इसमें देखिए दिया कि भुजा कोण भुजा समरूपता अथवा भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। अब यहाँ पर देखिए भुजा कोण भुजा दिया है, मतलब दो भुजा आपको दिया गया है और उनके बीच का एक कोण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आप दो भुजा लेंगे उनके बीच का कोण आपको लेना पड़ेगा। तो कोण जानते हैं कि जिन दो भुजाओं को आप लेंगे उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच के कोण को लेना पड़ेगा, इसमें ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए भुजा कोण भुजा मतलब दो भुजा को लेना, एक कोण लेना, यह नियम है भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें, यह नियम क्या होता है देखिए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो और उनके बीच के कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसे भुजा कोण भुजा समरूपता कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपाती हो, अगर देखिए आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं उनमें किन्हीं दो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता वह बराबर हो, मतलब दो त्रिभुजों में किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, मतलब दो संगत भुजाएं आपकी समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, और जानते हैं कि जिन दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा उन दोनों भुजाओं के बीच के कोण क्या हो, बराबर हो। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तब दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे, इसे भुजा कोण भुजा समरूपता कहते हैं। इसे हम भुजा कोण भुजा समरूपता कहते हैं। इस नियम को देखिए अगर हम अपने भाषा में समझाएं तो अगर देखिए आपको दो त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें अगर हम जिन दो भुजाओं को लेंगे तो दो भुजाओं को लेंगे उनके बीच के कोण को लेंगे। अगर दो भुजाओं का अनुपात जो संगत भुजा के अनुपात के बराबर हो जाए और उनके बीच के जो कोण होंगे अगर कोण कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपके जानते हैं कि समरूप होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा समरूपता कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट नियम है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, इससे आपका सवाल लगेगा। आगे देखिए अगर हम बात करें तो ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से आपको देखिए बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, दूसरा त्रिभुज आपको देखिए PQR दिया गया है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ABC दिया गया है, दूसरा त्रिभुज आपको देखिए PQR दिया गया है। इसमें देखिए कि आपकी एक भुजा AB ली गई है तो इसके संगत एक भुजा PQ दिया गया है, तो AB बटे PQ, तो एक संगत भुजा का अनुपात AB बटे PQ। दूसरी भुजा देखिए BC दी गई है, यहाँ पर दूसरी भुजा आपको QR दिया गया है, तो BC बटे QR संगत भुजा का अनुपात आपको देखिए बराबर दिया है। तो जब दो त्रिभुजों में किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हो, तो यहाँ पर देखिए दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है और इनके बीच का देखिए कोण B और यहाँ पर इनके बीच का कोण Q, और देखिए इन दोनों के बीच का कोण आपको बराबर दिया गया, कोण B बराबर कोण Q है। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। तो यहाँ पर यह जो देखिए जो आपको दोनों त्रिभुज दिए गए हैं तो इनमें दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का जो कोण है वह कोण बराबर है, तब जानते हैं कि दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे। इसे हम कहते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता का नियम कहते हैं। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा, इसको आप सीखें। मतलब हम ये कह दें कि जब दो त्रिभुज आपको दिए रहे उनमें किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात आपको बराबर दिया रहे और उनके बीच का जो कोण बनेगा वह कोण आपको बराबर दिया रहे, तब यह जानते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है।
इसके बाद देखिए अगर आगे हम बात करें तो आगे देखिए क्या आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको नियम दिया गया है, नोट देखिए आपको दिया है कि दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुल 4 नियम होते हैं। तो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के कुल 4 नियम होते हैं। अगर देखिए दो त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है तो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के कुल 4 नियम होते हैं। इन्हीं 4 नियमों के द्वारा दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया जाता है। आप जानते हैं कि यही 4 नियम का प्रयोग करके, इन्हीं 4 नियमों का बार बार प्रयोग करके आप दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। ये 4 नियम आपको बता दिए गए हैं। इन्हीं 4 नियमों का प्रयोग करके आप दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। अगला पॉइंट है, जब दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है, जब दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है तो इन्हीं 4 नियमों में से किसी एक नियम का प्रयोग करते हैं जो प्रश्न के अनुसार लगता है। यहां पर देखिए नियम क्या दिया कि जब दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है तो इन्हीं 4 नियमों में से किसी एक नियम का प्रयोग करते हैं जो प्रश्न के अनुसार लगता है। अगर आपको दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए आप जानते हैं कि 4 नियमों का प्रयोग करेंगे। तो इन्हीं 4 नियमों में से कोई एक नियम आपका लगेगा तो किसी एक नियम से आप क्या करेंगे? दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने का कुल 4 नियम होता है, जिनमें से किसी एक नियम का प्रयोग करके आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो प्रश्न के अनुसार आप लगाएंगे, तो प्रश्न में अगर जानते हैं कि आपको तीनों कोण दिए गए हैं तो वहां पर कोण समरूपता का नियम लगेगा। अगर केवल 2 कोण दिए गए हैं तो कोण समरूपता का नियम लगेगा। अगर आपको भुजा कोण भुजा दिया गया है तो भुजा कोण भुजा समरूपता का नियम लगेगा। अगर तीनों आपको भुजाएं दी गई हैं तो भुजा 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 समरूपता का नियम लगेगा। इसको ध्यान देंगे। तो आप जानते हैं कि प्रश्न के अनुसार हम जानते हैं कि नियम लगाएंगे तो प्रश्न में आपको जैसा मान दिया रहेगा उस मान के अनुसार आपको नियम को लगाना है। तो प्रश्न में जैसा आपको देखिए मान दिया रहेगा उसी मान के अनुसार चारों नियमों में से कोई एक नियम लगाएंगे। यह प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा नियम लगेगा। उसमें जो मान दिया रहेगा उस मान के अनुसार निर्भर हम करेंगे, मतलब उस मान के अनुसार हम तय करेंगे कि चारों नियमों में से कौन सा नियम लगेगा। इसको आप ध्यान देंगे। आगे देखिए आपको दिया गया है कि समरूप त्रिभुज में सिद्ध करने के लिए, समरूप त्रिभुज में सिद्ध करने वाले प्रश्नों में प्रायः इन्हीं 4 नियमों का प्रयोग होता है। अतः ये 4 नियम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। देखिए यह जो नियम आपको दिया है कि समरूप त्रिभुज में सिद्ध करने वाले प्रश्नों में प्रायः इन्हीं 4 नियमों का प्रयोग होता है। तो समरूप त्रिभुज में देखिए जितने भी प्रश्न आपको सिद्ध करने वाले होंगे प्रायः उसमें इन्हीं 4 नियमों का प्रयोग होता है। अतः यह 4 नियम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह जो 4 नियम आपको दिया गया है यह परीक्षा की दृष्टि से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है। तो इसका मतलब अगर आपको दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना रहेगा तो इन्हीं 4 नियमों का प्रयोग करेंगे। तो यह जो 4 नियम आपके हैं यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए दोस्तों आज आप लोग सीखे क्या कि दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना।
तो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के कुल 4 नियम होते हैं। इन्हीं 4 नियमों का प्रयोग करके आप दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो कौन सा नियम कब लगेगा, यह प्रश्न के अनुसार आप जानते लगाएंगे। तो प्रश्न में जैसा मान दिया रहेगा वैसा आपका नियम लगेगा। अगर प्रश्न में आपको तीनों कोण दिए गए हैं तो आप जानते हैं कि कोण 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 समरूपता का नियम लगेगा। अगर केवल आपको 2 कोण दिए गए हैं तो आप जानते हैं कि कोण कोण समरूपता का नियम लगेगा। अगर आपको केवल तीनों भुजाएं दी गई हैं तो भुजा 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 समरूपता का नियम लगेगा। अगर 2 भुजाएं एक कोण आपको दिए गए हैं तो भुजा कोण भुजा समरूपता का नियम लगेगा। तो आप जानते हैं कि प्रश्न के अनुसार इन्हीं 4 नियमों में से किसी एक नियम को लगाएंगे और दो त्रिभुजों को आप समरूप सिद्ध करेंगे। यह नियम आप सीखे कि दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने का नियम। तो दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के कुल 4 नियम होते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नियम है। आपको दोस्तों हम बता दें कि अधिकांश सवाल, ज्यादा से ज्यादा सवाल आप जानते हैं कि इन्हीं 4 नियमों से आपके हल हो जाएंगे। इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, इनका आप अच्छी तरीके से नोट बना लेंगे, इनको हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि सवाल आपको अगर सिद्ध करने वाले दिए जाएंगे उनको हल करने के लिए इन्हीं नियमों का आप प्रयोग करेंगे। तो आज आप दोस्तों सीखे कि दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने का नियम सीखे। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीजें आपको बताई हैं सब चीजें आपको समझ में आई होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं ताकि हम उसको जाने, उस समस्या का समाधान हम अगले वीडियो में लेके आए। तो आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, लगन से पढ़ते रहिए ताकि आप लोग 2025 के टॉपर बन सके। तो अगर आप लोगों को 2025 के टॉपर बनना है तो आप लोग देखिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल तन मन के साथ आप अच्छी तरीके से पढ़िए। कॉपी कलम लेकर आप बैठिए। आप एक एक वीडियो, 2 वीडियो जितना संभव हो उतना ज्यादा आप कंप्लीट करते जाइए और देखिएगा कि आप लोग टॉपर के बिल्कुल करीब रहेंगे। तो हो सकता है आप लोग 2025 के टॉपर रहे। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से टॉपर होंगे। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।